वो जिन बीएसएस के शूट पे आ गए थे, वो जिन स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और वहां दूसरी तरफ प्रोप्स की तैयारी चल रही थी और सीन को प्रिपेयर करा जा रहा था। वो जिन भी सोच रहे थे कि आइलैंड ऑफ द मिसिंग के रिजल्ट आने ही वाले होंगे, तो वो भी थोड़ा वहां पे नर्वस फील कर रहे थे। और सीईओ चोई बाद में वो जिन को आकर रिजल्ट बताने वाले थे, तो वो जिन ने डिसाइड करा कि वो बीएसएस के स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो जिन को ये चीज थोड़ी अजीब लग रही थी। बीएसएस का फिल्म वर्जन अलग तरह से अडेप्ट करा गया था और बिगिनिंग और एंडिंग के लिए वहां पे ओरिजिनल वर्क को फॉलो करा गया था, जिसमें एंडिंग थी कियोशी का रेट्रिब्यूशन। और मैसेज ये डिलीवर करा जाता है, एक पर्सन को अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उसका प्राइस पे करना होगा। पहले तो वूजिन ने इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, मगर जब वूजिन इसको दोबारा देख रहे थे तो ये चीज वूजिन को बोदर कर रही थी। वूजिन ऐसा नहीं कह रहे थे कि ये चीज गलत थी, मगर ये कियोशी के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग एंडिंग लग रही थी, क्योंकि कियोशी के वर्ल्ड में गलत क्या है और क्या गुड और इवल को डिवाइड करना खुद में कुछ मतलब है, और एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी को जज कौन करता है, क्योंकि ना यहाँ पे डायरेक्टर थे, ना ही राइटर और ना ही ऑडियंस और ना ही वूजिन। जवाब था कियोशी। कियोशी यहाँ पे इस चीज को जज करेंगे क्योंकि बीएसएस कियोशी के पर्सपेक्टिव से है, मगर एंड में कियोशी किसी भी साइड पे नहीं गए थे। साथ ही में कियोशी के जो एक्शन थे वो एक स्ट्रेंजर बनने के लिए थे। तो वो जिन सोच रहे थे कि एंड में कियोशी के एक्शन स्ट्रेंजर की तरह ही होना चाहिए, और कियोशी ने वहां पे जो भी होमवर्क करा था वो कियोशी ने खुद पर्सनली हैंडल नहीं करा था। वहां पे कियोशी ने सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करा था। वो जिन ने भी यहाँ पे जो देखा था, कियोशी इस तरह के इंसान नहीं थे जो ऑडियंस को वहां पे एक मैसेज दें, और क्या कियोशी के रिपेंट करने से कुछ भी चेंज होगा और कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने से। और बात ये थी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कियोशी एक तरह से स्टोन थे जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। कियोशी के लिए वहां पे कुछ भी गलत नहीं था और ना ही कोई रिग्रेट था। रिवेंज कोई इमोशन नहीं था। कियोशी वहां पे सिर्फ ओरिजिनल स्टेट को रिस्टोर करना चाहते थे, इसलिए कियोशी ने वहां पे खुद का एंड तो प्लान करा ही होगा। तो वो जिन भी सोच रहे थे कि अगर कियोशी की यहाँ डेथ भी होती है तो कियोशी ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ कियोशी की गलती थी, और अगर यही बात थी तो एंडिंग को यहाँ पे चेंज करना चाहिए था। मगर वो जिन सोच रहे थे कि क्या वो इस चीज को कह भी सकते थे। तभी वहां पे डायरेक्टर क्योतारो आए और उन्होंने वूजिन को बताया कि स्टैंड बाय शुरू होने वाला था। डायरेक्टर क्योतारो ने वूजिन को बताया कि वो सीन को ब्रीफ करना चाहते थे और वहां पे एक सीन चेंज हो रहा था। वूजिन ने सीन के बारे में पूछा। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया ये था कियोशी और डिटेक्टिव का पहला मीटिंग का सीन, तो वो उसमें थोड़ा चेंज करना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि इस सीन को दो अलग तरह से शूट करा जाएगा। एक ऐसा ही जो स्टोरी बोर्ड में था और दूसरा वहां पे डायलॉग नहीं होंगे और एक्टर वहां कुछ भी कर सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो चाहते थे कि वहां वूजिन और दूसरे एक्टर उस सीन को किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते थे, और वूजिन से पूछा कि वो क्या सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज को पहले से डायरेक्टर अकारी और स्टाफ से डिस्कस कर लिया था। वूजिन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एडलिप करे जा रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि वूजिन फ्रीडम ऑफ द रोल का इस्तेमाल कर सकते थे। वूजिन ने कहा कि ये चीज उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। डायरेक्टर क्योतारो रिलीफ में आ गए थे और वूजिन को बताया कि ये बीएसएस का आखिरी सीन होने वाला था और फिल्मिंग डे पे वहां पे कुछ गेस्ट भी आ सकते थे। ऑफ कोर्स वहां पे राइटर अकारी भी होंगी, मगर वहां पे फिल्म स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव और शायद चेयरमैन भी आ सकते थे। वूजिन ने अपना कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए आंसर दिया और वो सोच रहे थे कि राइटर भी यही थी तो वो वहां पे इस चीज को पूछ सकते थे। तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वो इस चीज को ऐसे आइडिया थ्रो करेंगे, और अगर ये वर्क नहीं होता तो वूजिन इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वूजिन ने डायरेक्टर और राइटर से कहा कि एंड में कियोशी की चॉइस एवरीडे लाइफ की होगी और वो एक ट्रू स्ट्रेंजर बन जाएगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि कियोशी मिसाकी को दिखाना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रेंजर की तरह ठीक थे। साथ ही में कियोशी को किसी की जरूरत होगी जो उनका होमवर्क चेक करे, और वो सोच रहे थे कि ये रोल मिसाकी का होना चाहिए। वूजिन ने ऑनेस्टली बताया कि रेट्रिब्यूशन जस्टिस कियोशी को सूट नहीं कर रहा है, बजाय कि सूट ये करेगा कि वूजिन वहाँ पे अच्छी तरह खा रहे हैं और लिव कर रहे हैं और वहाँ पे एक्ट कैसे कर रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस चीज से डायरेक्टर क्योतारो और राइटर अकारी थोड़ा हैरान हो गए थे। वूजिन सोच रहे थे कि क्या ये चीज वर्कआउट हुई थी, और अगर यहाँ पे एंडिंग वूजिन के कहने पे चेंज होती है तो स्क्रिप्ट में भी चेंज होगा, जिसकी वजह से ग्रेड भी चेंज हो सकता था, और सबसे बुरा केस ये होगा कि वहाँ पे ग्रेड बी तक गिर सकता था। मगर भले ही यहाँ पे ग्रेड गिरे, मगर वूजिन को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कियोशी को किसी तरह से प्रोटेक्ट करा था।
वोजिन ने कहा कि क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल से डिफरेंट एंडिंग थी तो यहाँ पे फैन से बैकलैश आ सकता था, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज से क्योशी को फॉल अपार्ट होने से बचा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। डायरेक्टर क्योतारो समझ सकते थे कि वोजिन का कहने का मतलब क्या था और उन्हें भी पता था कि हार्डकोर फैन से यहाँ पे बैकलैश आ सकता था। साथ ही में ये एक ऐसी चॉइस थी जो एक क्लीशे रेट्रिब्यूशन जस्टिस को ब्रेक कर रही थी, तो पब्लिक और इंडस्ट्री इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। मगर बीएसएस खुद एक इस तरह का वर्क था और जापानीज मार्केट के एक्टर, कैपिटल, डायरेक्टर के ट्रेंड भी सभी कार्ड्स वोजिन का कार्ड इस्तेमाल करने से ओवरटर्न हो गए थे और एक कोरियन एक्टर, राइटर अकारी के वर्क में सेंटर में आ गया था और वहां पे चीजों को ट्विस्ट कर रहा था। डायरेक्टर क्योतारो सोच रहे थे कि अगर वो इस चीज को करेंगे भी तो वो इस चीज को एंड तक सही से करेंगे और वोजिन के सजेशन से क्योशी का रोल और ज्यादा शाइन होगा। डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से कहा कि वो एक मोमेंट लेना चाहते थे और राइटर अकारी से उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। राइटर अकारी भी सोच रही थी कि क्योशी ऐसे एक्टर है जो स्टार्टिंग और एंड से एक आउटसाइडर ही है और जब उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया हो तो वो अपनी डेली लाइफ में वापस चले जाएंगे, क्योंकि क्योशी ने किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करा था और सभी से स्टार्टिंग से कट ऑफ थे। मगर क्या होगा कि अभी भी मिसाकी अलाइव होगी। अगर वो कनेक्शन वहाँ टूटा नहीं होता तो वो दोनों साथ में बड़े होते और चीजें वहाँ पे अलग होती। मगर मिसाकी वहां से चली गई थी और क्योशी एक कंप्लीट आउटसाइडर बन चुके थे और शायद ऐसा भी हो सकता था कि क्योशी पहले से और ज्यादा डार्कर हो चुके थे, तो वहां पे रिवेंज जो कि क्योशी के लिए होमवर्क था उसका कुछ भी मतलब नहीं था। शायद ये भी हो सकता था कि क्योशी वहां पे जीना चाहते थे तो उन्होंने अपनी लाइफ का मीनिंग होमवर्क से चेंज कर लिया था और इन सब चीजों को इंडोर करा था और इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोगों को ये चीज सेल्फिश लग रही थी और क्योशी के मेथड गलत लग रहे थे, क्योंकि क्योशी की लाइफ पहले से जा चुकी थी। इसीलिए क्योशी ने स्टार्टिंग पॉइंट पे सरवाइव करने के लिए बजाय कि क्योशी ने वहां पे स्ट्रगल करा हो, डेस्परेटली स्ट्रगल करा हो, मगर क्योशी ने वहां पे इस चीज को करना चाहिए कामली कैरी आउट करा था और क्योशी के लिए यही रिवेंज था। और ऐसी एंडिंग के बाद क्योशी अपनी एवरीडे लाइफ में वापस चले जाने चाहिए और वो वहां पे एक स्ट्रेंजर बन जाने चाहिए जो वो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट में ही थे। राइटर अकारी ने यही एंडिंग अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट में सोची थी, मगर उस समय राइटर अकारी ने फैंस के बारे में सोचा था और वहां पे उस समय के एरा के बारे में सोचा था और इन एरिवेल्स की वजह से उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से ओरिजिनल एंडिंग वहां पे राइटर अकारी के हार्ट में बरी हो गई थी। मगर उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक जो एक दूसरी कंट्री से है पहली बार उसके बारे में सोच रहा हो। राइटर अकानी ने डायरेक्टर क्योतारो को बताया कि वोजिन ने क्योशी को अच्छी तरह से समझा था और बीएसएस की एक अलग एंडिंग थी जो जैसा वोजिन ने बताया था वैसी ही थी, मगर काफी रीजंस की वजह से वो डर गई थी और उन्होंने उसे चेंज कर दिया था। तो अगर वो इसे चेंज करेंगे तो शायद ये चीज वेलकम नहीं करी जाएगी और वहां पे पब्लिक का बैकलैश हो सकता था और जो ओरिजिनल वर्क के फैन थे कंप्लेन कर सकते थे और इंडस्ट्री से भी रेजिस्टेंस आ सकती थी, तो वो वहाँ पे कंट्रोवर्सी को अवॉइड नहीं कर सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि मगर कुछ भी बात हो, मगर वो इस चीज को रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने एंडिंग को वहाँ चेंज नहीं करा था। राइटर अकारी ने भी कहा कि ये चीज और ज्यादा फन होगी कि इस चीज से क्योस होगा और बजाय कि वहाँ पे एंड में शांति हो तो ये बेटर ही है कि वहाँ पे एक तूफान आए। और इम्पोर्टेंट बात राइटर अकारी के लिए ये थी कि वो देखना चाहती थी कि क्या होगा जो वो पास्ट में नहीं कर पाई थी, तो वो इस चीज को चेंज करना चाहती थी। मगर देख के ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर क्योतारो यहाँ पे ब्लेम ले रहे थे और क्या वो इस चीज से सही थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राइटर अकारी का स्टैंस बता सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि वो राइटर पे कोई भी हार्म नहीं लाना चाहते थे और वहाँ उनके बजाय वोजिन ने भी रोल को एक्ट करा था तो वो इस चीज को शेयर कर ही देंगे। राइटर अकारी ने पूछा कि क्या वोजिन इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि अगर वो वोजिन की बात कर रही थी तो वोजिन ठीक ही होंगे, क्योंकि वोजिन एक ऐसे मॉन्स्टर है जो वर्ल्ड से तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कुछ समय बाद डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन और एक्टर को बताया कि वो बीएसएस की एंडिंग को रिवाइज कर रहे हैं और वहाँ पे क्योशी की एंडिंग के बजाय सब कुछ सेम होने वाला है और डिटेक्टिव के सीन में भी कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है, मगर क्योंकि क्योशी का सीन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वो इमोशनल फ्लो को ध्यान में रखें। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि वो वहाँ पे रिवाइज स्टोरी बोर्ड को दोनों को एंड ऑफ द डे तक दे देंगे, तो वो चाहते थे कि वो पहले साइड स्क्रिप्ट के कंटेंट को पढ़ लें। वोजिन भी देख रहे थे कि वो इसे सच में चेंज कर रहे थे और क्योशी ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो और ज्यादा इम्पैक्ट दे सके।
एक्टर ने कहा कि अगर वो ये करेंगे तो वहाँ ओरिजिनल फैन से बैकलैश आ सकता था। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि अगर एंडिंग ऐसी ही हो तो वो इस चीज के लिए तैयार थे और यही BSS की फाइनलाइज्ड एंडिंग थी। एक्टर भी इस चीज से सरप्राइज थे और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या उनके लिए ये चीज सही थी, क्योंकि इस चीज से सबसे ज्यादा बैकलैश वोजिन पे ही आने वाला था। वोजिन ने बताया कि वो ठीक थे और अगर कुछ होता भी है तो वो इस चीज को इग्नोर करेंगे और अगर बैकलैश कुछ ज्यादा हो जाता है तो वो कोरिया में वापस भाग जाएंगे। और वहाँ एक्टर सोच रहे थे कि वोजिन वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लफिंग नहीं कर रहे थे और वहाँ पे टफ एक्ट नहीं कर रहे थे। वोजिन इस चीज को सच में एक्सेप्ट कर रहे थे और यही एक बिग शॉट का एटीट्यूड है। एक्टर ने वोजिन से कहा कि वोजिन काफी तरह से बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे। वोजिन भी सोच रहे थे कि अचानक से ये तारीफ क्या हो रही थी, और क्योंकि वोजिन को वहाँ पे साइड स्क्रिप्ट मिल चुकी थी तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो ब्लैक स्पेस में जाके ग्रेड को चेक करेंगे। वोजिन ब्लैक स्पेस में आ गए थे और उन्होंने जब ग्रेड को देखा तो उन्होंने रियलाइज करा कि एंडिंग को चेंज करना ही सही जवाब था, क्योंकि वहाँ पे ग्रेड SSS हो चुका था। वोजिन देख रहे थे कि वो इस चीज के बारे में किसी और को तो नहीं बता सकते थे, मगर उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। वोजिन ने सोचा क्योंकि BSS कोरिया और जापान दोनों में रिलीज होने वाली थी तो क्या ये कंबाइंड रिजल्ट था या फिर रिजल्ट अलग थे। वोजिन भी देख रहे थे कि इतना सोचने के बाद वो अभी भी ब्लैक स्पेस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, मगर उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक ही होगा और वो ब्लैक स्पेस से वापस आ गए थे। क्योंकि अब BSS का इशू रिजोल्व हो गया था तो वोजिन थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते थे। तभी CO चोई वोजिन के पास आए और उनसे कहा कि वो उन्हें कुछ अर्जेंट चीजें बताना चाहते थे। वोजिन ने देखा कि फाइनली टाइम आ गया था और यहाँ सबसे पहले था कारा का एक डोमेस्टिक आर्टिकल, जिसमें ये था कि कारा जिन्होंने कोरिया को विजिट करा था वो एक कोरियन एक्टर के साथ उनकी अगली एल्बम में काम करने वाली थी। तो मौका देखते हुए CO चोई ने भी वहाँ पे एक आर्टिकल रिलीज कर दिया था और वो ये था कि वोजिन कारा के साथ उनकी एल्बम में काम करने वाले थे। और वहाँ पे दूसरा ये था जिसको लेके वोजिन बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और वो थे आइलैंड ऑफ द मिसिंग के रिजल्ट। वोजिन भी यहाँ फोकस में आ गए थे। CEO चोई ने बताया कि डे 6 पे वहाँ पे टोटल व्यूअर्स थे 5 मिलियन और वहाँ रोज के 1 मिलियन व्यूअर्स आ रहे थे। तो वो कह सकते थे कि आइलैंड ऑफ द मिसिंग कोरियन हिस्ट्री को रीराइट कर रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वोजिन वहाँ पे 10 मिलियन व्यूअर एक्टर बनने वाले थे। बोनस कट यह है कि र्यूमिन ने BW एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो वहाँ पे आर्टिकल ये निकल रहे हैं कि BW एंटरटेनमेंट का मोमेंटम बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है। चैप्टर खत्म कैसे होगा इस कमेंट करो कैसे होगा इस हर बार बोलता हूँ, कोई नहीं लिख रहा है कैसे होगा इस। आई एम गुड आई एम बैड लिखो यार कैसे हो। तो टाइम फॉर यैपिंग। तो BSS रिलीज हो गई है, 5 मिलियन व्यूअर्स हो चुकी हैं। 5 मिलियन व्यूअर्स ये है कि 5 मिलियन टिकट बिक चुकी हैं। वो जी ने यहाँ पे क्लेम करा था कि 10 मिलियन तो बहुत तगड़े वाले चांसेस चल रहे हैं कि ये चीज डेफिनेटली हो सकती है। तो देखते हैं कि वोजिन वहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे। अपने फेस पे तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को माइंड में ही देखना है क्या रिएक्ट करेंगे कि वोजिन भाई हमारे या फिर किसी अकेले रूम में वहाँ पे डांस करते पाएंगे, मेरे को देखना है। सेकंड BSS जो हमारा इतनी खतरनाक, मेरे को अब तक सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगा कियोशी का, क्योंकि इमोशन नहीं है बंदे में, वहाँ पे बस अपना होमवर्क कर रहा है। तो वहाँ पे खतरनाक चीज होने वाली है। मेन तो मूवी खत्म हो रही है तो वोजिन ने एक बोल्ड मूव लिया, क्योंकि वोजिन इन्होंने ना एक बहुत खतरनाक चीज ये करी, मैं 3 बार बात पलट चुका हूँ सॉरी अबाउट दैट, मगर एक खतरनाक चीज ये करी कि टाइमिंग अच्छी थी कि वहाँ पे वोजिन को मिला कि अब से वो एडलिप कर सकते हैं। और अगले ही चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हुआ था, अगले ही चैप्टर में वोजिन यहाँ पे एंडिंग को चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे एक सीन तो जो फिक्स था डिटेक्टिव के साथ जो एक एंडिंग थी वो होगी, उसके बाद एक एंडिंग वो होगी जहाँ पे एडलिप अंधा कुछ भी, दोनों एक्टर कुछ भी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे सब लोग, मैं अभी बता देता हूँ क्यों तुम लोग एक्साइटेड हो रहे हो, सोच रहे हो क्या होगा, चिंता मत करो मैं बैठा हुआ, मैं बताता हूँ क्या होगा। सब लोग हैरान होंगे क्योंकि वोजिन वहाँ पे 3-4 डायलॉग देंगे, सब लोग हैरान होंगे। वोजिन फिर से 3-4 डायलॉग लेंगे, सब कुछ हैरान होंगे। वहाँ पे सीन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे पूरा रूम शांत होगा। उसके बाद वोजिन सोचेंगे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। बाद में सब लोग देखेंगे, ताली बजाने लग जाएंगे, क्या बात है, मजा आ गया सोच के। तो ये रहेगा, यही होएगा भाई। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के नहीं, मैं बोल के देता हूँ। मेरी कई बात की कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं कुछ भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ये था पहला नोटिस तो पूरी वीडियो का, क्योंकि कोई कल को मैसेज कर दे भाई आपने बोला था ऐसा हुआ तो नहीं, मैंने कहा है मैं थ्योरी बना रहा हूँ ऐसा हो सकता है, तो दैट इज इट। तो मेन क्वेश्चन टाइम स्टैम्प वाली चीज यहाँ पे ये आती है कि मैं यहाँ पे दो जो आप लोगों जो बाकी सीरीज में नोटिस करा होगा कि 2 चैप्टर डेली अपलोड हो रहे हैं, पूरी कोशिश चल रही है 2 चैप्टर अपलोड करने की। तो उसका कैसा लग रहा है कि 2 चैप्टर सही है, क्योंकि 2 मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तुम लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, दैट इज बेटर। क्योंकि मैंने नोटिस करा कि वीडियो डालते 2 हफ्ते हो गए हैं, तो वो चीजें आप देख लेना कि कैसी लग रही है, बेटर है नहीं है, बेटर लिखना बेटर ही है। तो टाइम स्टैम्प हो गया। और कौन सी जो बाकी 2 सीरीज है HS के अलावा, जो HS कंपोजर वाली, उसके अलावा कौन सी बेस्ट लग रही है। तो मैंने कमेंट देखे, चिंता मत करो कि
आप लोगों ने बहुत, हाँ मेन एक मेरा सबसे मेन क्वेश्चन है मेरा टाइम स्टैम्प वालों, एक और दूसरा स्टैम्प है टाइम स्टैम्प नंबर 2, ये लिखना टाइम स्टैम्प नंबर 2। तो यहाँ पे लिखना कि जो मैं थंबनेल इस्तेमाल करता हूँ, पता ही होगा कि मैं सेम पोस्टर हर बार इस्तेमाल करता हूँ, मगर मैंने कुछ पे ट्राई करा लेकिन नहीं चली शायद वो चीज़, मैंने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने डिसाइड करा था कि मैं जो मानवा के पैनल होते हैं ना उनकी इमेज इस्तेमाल करूंगा कि बजाय कि सेम पोस्टर इस्तेमाल करे। लेकिन तुम लोगों को कौन सी चीज़ बैठ, मैंने पोल भी डाला है, पोल फिलहाल हमारा चल रहा है 1 सेकेंड में अभी खोल के ही देख लेता हूँ। देखो पोल हमारा चल रहा है जब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारा पोल है, कहाँ गया पोल, हाँ ये रहा पोल, 89 वोट्स पे है और वहाँ पे 80% लोग वहाँ पे 89 वोट्स पे है, तो 90 लोग हैं ऑलमोस्ट, कईयों ने स्किप कर दिया हो, मेरे पोल है उन पे रिस्पॉन्स दिया करो। तो वहाँ पे 80% लोग कह रहे हैं सेम पोस्टर इस्तेमाल करो कंसिस्टेंट, तो मैं सेम ही रखने की सोच रहा हूँ। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो इस बारे में कि कौन सा रखना चाहिए, या तो मैं दोनों भी कर सकता हूँ टेस्ट में डाल के, मगर सेम बेटर रहेगा क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हे। तो मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, चिंता मत करो। तो कैसी लग रही है वोजिन भाई हमारे मस्त फिल्म बना रहे हैं, मजा आ गया देख के। तो मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग 30 मिनट की होने वाली है, 30 मिनट की हो गई है, तो मुझे 40 मिनट एडिट करने में लग जाएंगे, 50 मिनट उसको फिर से एडिट करने में लगेंगे। तो सी यू, बाय बाय, टाटा।